अनीता जी का 27 तारीख को अनीता जी का 3 बजे घर से जाना एक ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अंदर उनके सामने जो पड़ोसी है, दुकान उनकी सामने है, कोई मंजू नाम की महिला भी है, कोई सुनीता नाम की महिला भी है। उनके कहने से वो गए हैं। उसके बाद आगे टैक्सी में उनको बोला कि कार में बैठो आप। कार में वो बैठे नहीं, क्या नहीं मैं मेरी टैक्सी से चलूंगी। टैक्सी वाला वहां पे छोड़ने के बाद सूत्रों के हिसाब से उसकी वजह से इन लोगों को, परिवार को पता चला है कि भाई इसको कहाँ उतारा गया है। तो इस तरीके से महिला को बगला कर बुलाकर और आप निर्मम हत्या करके क्या जताना चाहते हो? हम कोई न कोई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमने तो एक ही एक महिला की हत्या हुई है, उसके लिए हम धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे। अभी 3 दिन त्योहार का समय आ चुका है। डीसीपी साहब कल बोल रहे थे कि भाई इसको नशा दे दिया, इसको जूस में कुछ पिला दिया। तो जूस में आपने पोस्टमार्टम ही नहीं किया, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई उसको जूस पिलाया है? ये तो चीजें पोस्टमार्टम के बाद की बात है, पहले की कोई बात ही नहीं है। पोस्टमार्टम करते जब आपको पता चलता, या तो आप किसी बड़े बिजनेसमैन के दबाव में आ रहे हो कि भी आपको बहुत बड़ी रकमें पहुंच चुकी है, तो आपने उनके नाम सबके छिपा दिए, जबकि पूरी राजस्थान को, जोधपुर को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। अकेले आदमी इमामुद्दीन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक महिला की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर रहा है, आंखें भी निकाल रहा है, हाथ भी काट रहा है, शरीर के 2 धड़ कर दिए। इतना तो कोई कितना जालिम होता तो भी नहीं करता। इतनी बड़ी उसको रकम मिली है ताकि उसने सोचा मेरा जिंदगी भर खर्चा चल जाएगा। उसकी इतनी गुंजाइश नहीं थी, वो 50-50 हजार रुपए लेके काम चलाता था। अब कहते हैं गहने से हो गई, तो गहना तो हर महिला पहनती है, कौन नहीं पहनता है। रैलियों में पहनते हैं, जाटों के प्रोग्राम होते हैं, जाट महिला पहनती है, विश्नोई महिला पहनती है, माली समाज की महिला पहनती है, तो उनको तो नहीं लूटा गया कभी। इनका इतना क्या गहना पहना होता? चैन अंगूठी तो सभी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, और महिला तो बिल्कुल ऐसे तो कोई जा नहीं सकती। और चैन अंगूठे के लिए किसी ने हत्या की, ये भी नहीं मान सकते। तो ये कोई प्रॉपर्टी का भी मामला आ सकता है, इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इनकी कोई प्रॉपर्टी होगी अनीता जी की, उसको लेके पैसों का खुलासा भी हो सकता है, जब ये पैसे मांगते थे उनमें से। बाकी की फालतू की कोई बात करता है तो ये नहीं करनी चाहिए। हम तो महिला के हिसाब से खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और जब तक लाश को नहीं उठाएंगे, जब तक कुछ हमारा न्याय नहीं हो जाता है, सीबीआई जांच हो, डीसीपी की यहाँ से उसको निलंबित किया जाए, सारी मांगे हमारी मंजूर होगी तब हम हटेंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग है साहब, इस मुलजिम को पकड़ा जाए और इसकी तह तक जाया जाए, हमारा इंसाफ दिलाया जाए। ये इकल्ले का आदमी का काम नहीं है, पड़िंदर बहुत बड़ा रचा हुआ है, इसके पीछे कौन है, किसने करवाया, क्या है, ये तह तक जाके मुझे इंसाफ चाहिए और इसको फांसी की सजा दी जाए। मुलजिम को, इसके माँ बाप को भी जेल भेजा जाए, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इसको गिरफ्तार करके इसके सब पूछो इसने कैसा निर्णय, क्योंकि किसे कहने पे कि किसने करवाई, ये पीछे कौन है, ये पता लगाइए साहब। जो समाज कहेगा वही शहरों पर 36 कौम हमारे साथ है, जो वो कहेंगे वो होगा। मुलजिम चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। ये की प्लानिंग से है सर, जैसे जैसे हमें ज्ञात हो रहा है कि एडवांस में खाटे को देवे थे, बुलाने की प्लानिंग थी, गहने लूटपाट के होते तो सब कोस के लेके उसको मार के भगा देते। हम यहाँ पे बैठे थे और समाज के लोग भी इकट्ठे हुए, इसको लेकर हनुमान जी से बात हुई थी हमारे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, वहीं भेजता हूँ, वो आके वार्ता करेंगे। अब जब वार्ता हुई तो वार्ता में सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, कुछ नहीं, अपनी सफाई दी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि एसएचओ ने जो हत्यारा है गुल मोहम्मद, उससे बात की थी। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को अभी तक लेके कैसे बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घटना बताई थी उसका स्पष्टीकरण दिया। कल तो इन्होंने मजाक बना दी थी पुलिस की, मतलब ये कही थी कि लूट के इरादे से हत्या की गई। मतलब एक समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा इतने बड़े आईपीएस अधिकारी का। इनको ये चाहिए था कि जब तक मुलजिम हाथ में नहीं आए उससे पहले कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं दे। इन्होंने कह दिया लूट के इरादे से,
तो लूट कैसे करेगा कोई आदमी। अभी इनको पूछा तो बिल्कुल मुकर गए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि उसकी पत्नी ने कहा था। जब उसकी पत्नी को आपने मुलजिम नहीं बनाया, उसको कह रहे हैं कि शरबत पिलाया था, तो डीसीपी साहब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शरबत जब पीएम नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे शरबत मान लिया? ये कोई भोपा जी बन गए क्या? हम लोग तभी तक यहीं बैठे हैं। अभी 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की मीटिंग है, सीपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर ये वहां पहुंचे, अब एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, हमने प्रपोजल भेज दिया, तो कौन सा तीर मार दिया? इनको चाहिए था कि तुरंत जो मामला है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई तो इस जिम्मेदार खुद होंगे। जो आप एक तरफ से मांग कर रहे हैं कि डीसीपी होगा हटाया जाए और दूसरी तरफ उसी से वार्ता करें। यहाँ पे जो अधिकारी आया ना, जिनके हाथ में जितना होगा उससे ही मांग करेंगे ना। ये भाई सिर्फ डीसीपी के हाथ में क्या होता है एसएचओ को हटाना। अगर सीपी साहब के पास जाएंगे तब उनसे पूरी बात बताएंगे, और जब बड़ा आंदोलन जो आगे की रूपरेखा होगी, सरकार लेवल पे वार्ता होगी, उस समय इन सब पुलिस अधिकारियों को यहाँ से हटाने की मांग करेंगे। लेकिन एसएचओ तुरंत प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। मांगे जो सबसे पहले तो हमारी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ना तो पीएम होगा और ना ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि मुख्य आरोपी इनके पुलिस के हाथ से नीचे से गया है। ये एसएचओ की खुली मिलीभगत है, उसकी बात होने के बाद में वो भाग गया। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये एसएचओ है सरदारपुरा, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, और जो भी एससीपी, डीसीपी और सीपी है, इन सब अधिकारियों की विभागीय जांच हो और उनको यहाँ जोधपुर से हटाया जाए। क्योंकि इनके रहते हुए 50 दिनों के अंदर कितने रैप के मामले हो गए। 50 दिनों के अंदर 11 नाबालिग बच्चियों के साथ रैप हो गए, लेकिन सिस्टम सो रहा है। किसी भी अधिक जो मुलजिम होता है, बीकानेर में बाड़मेर और अजमेर में देखो, अपराधियों की परेड निकाली जाती है ताकि उसके लोगों में भय हो, लेकिन यहाँ पुलिस लाती है, आराम से बैठाती है और उसको जैसी करवा देती है। इसलिए हमारी ये मांग है, उच्च अधिकारियों की बाद में करेंगे। जो कन्हैयालाल को दिया था उसी तर्ज पे 1 करोड़ रुपया और इनके जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। इन मांगों के साथ में हम लोग न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस पे हमारा भरोसा रहा ही नहीं।